ये खबर कराची से सामने आ रही है और एक और बच्ची है। एक और अफसोसनाक वाक़या है और सवालात वही हैं कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, क्यों ये वाक़यात नहीं रुक रहे, क्यों ये नासूर मुआशरे में पनप रहा है। कायदाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, घर से एक बच्ची की लाश मिली है घर के बाहर। पहले ये इसकी गुमशुदगी का मामला है, क्या तफसीलात हैं, सबको इन डिटेल ज़रा डिस्कस करते हैं। खुरम गुलजार इस पर हमें ब्रीफ करेंगे। खुरम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये वाक़या एग्जैक्टली है क्या, ज़रा हमें बताइएगा। देखिए, ये कल दोपहर 12 बजे का तकरीबन वाक़या है और ये कायदाबाद का इलाका है जिसमें मुस्लिम आबाद एक कॉलोनी है। यहाँ गली नंबर 4 के रिहायशी हैं मोहम्मद कासिम, जो कि मजदूर हैं और अपनी मजदूरी पे गए हुए थे कि इनके जो बच्चे हैं वो घर के बाहर ही खेल रही थी। 3 साल बच्ची है जिसका नाम कुलसुम है। इनकी जो अहलिया हैं कासिम की, उन्होंने अपने शौहर कासिम को फ़ोन करा तकरीबन 4 बजे के लगभग कि इनकी जो बच्ची है वो घर के बाहर खेलने गई थी दिन 12 बजे और अब तक लापता है। काफ़ी तलाश किया है, नहीं मिल रही। जिसके बाद तलाश शुरू की गई। बच्ची के जो दीगर चचा हैं, ताया हैं, तमाम और ये इलाका मोहल्ला हैं, ये सब लोग शामिल हुए और बच्ची की तलाश शुरू की गई। ताहम बच्ची के जो है वो कुछ पता ना चल सका। बताया जा रहा है कि रात होते ही जो है वो जो बच्ची के दादा हैं वो नमाज पढ़ के जैसे वापस आए हैं तो उन्होंने देखा कि गली के अंदर, जो कि इनका मुस्लिमाबाद में जहाँ घर है, वहीं गली के अंदर ही काफी रश देखने में आया और एक बोरी जो है वो वहां मिली, जिसको चेक किया गया तो पता चला वो 3 साल जो मासूम बच्ची जिसको तलाश कर रहे थे, वो बच्ची मुर्दा हालत में उस बोरी में बंद थी। जिसे करीबी अस्पताल लेके गए पहले, जो कि सोशल हॉस्पिटल है वहीं लाडी कायदाबाद में। जिसके बाद बच्ची की मौत की तस्दीक हुई और उसके बाद बच्ची की लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस भी वहां पहुंची। बच्ची से पुलिस सर्जन का क्या कहना है कि ज्यादती हुई है? क्या पुलिस सर्जन की रिपोर्ट क्या कहती है? देखें, पुलिस सर्जन का ये बताना है, जो डॉक्टर सुमैया है उनसे हमारी सुबह भी बात हुई इस हवाले से, तो उनका ये बताना है कि जिनसी ज्यादती की जो है उन्होंने तस्दीक की है और उनका कहना है कि जो बच्ची के जो कीमियाई जो नमूने हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आने पे बच्ची की जो मौत की वजह है वो सामने आएगी। ताहम उन्होंने जो बच्ची के साथ ज्यादती है उसकी तस्दीक कर दी। तशद्दुद भी हुआ? छोटी बच्ची है, 3 साल। बच्ची को तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल किया गया और उसके बाद बच्ची की लाश को बोरी में डाला गया। अच्छा, इस इलाके में ये पहला वाकया नहीं है। 1 साल कबल भी हमने इसी इलाके से रिपोर्ट किया था, जो कि करीबी रिहायशी जो लोग थे, एक उसमें जो शख्स था वो बच्ची के ही मर्डर में शामिल रहा। इसमें भी पुलिस के जो तफ्तीशी इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे, जो अफसरान हैं, उनका यही कहना है कि बच्ची को अगवा करने में, ज्यादती करने में और फिर उसको कत्ल करने में। माँ बाप क्या कहते हैं? बुनियादी तौर पे घर के बाहर से बच्ची को ले जाना, फिर वहीं आसपास लाश को छोड़ के जाना, कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट भी है और इस इलाके में उसका घूमना फिरना रूटीन की बात है और उसने बड़ा आसान समझा कि वो बोरीबंद लाश फेंक के चला जाए। एग्जैक्टली माँ बाप को किसी से मुतालिक कोई शक है? किसी की कोई लड़ाई हुई हो बाप की पिछले दिनों में, किसी ने कोई धमकी दी हो, कोई इस तरह का मामला? देखिए, पुलिस को उनकी जानिब से कुछ इस तरह का बयान नहीं दिया गया। उनका यही कहना था कि हमारी ना तो किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही कोई हमारा किसी से झगड़ा है। तो बच्ची के साथ इस तरह का अफसोसनाक अमल जो किया गया है उसके हवाले से उनका यही मुतालबा है। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, कायदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ है। लेकिन तफ्तीशी जो काम है, जिन्होंने क्राइम सीन यूनिट का जो अमला था, क्राइम सीन के जो लोग थे वो वहाँ पहुंचे हैं, उनका यही कहना है ठीक है, वो ज़ाब्ती कार्रवाई। मुझे ये बताएं, 12 बजे ये बच्ची गुम होती है, माँ की जानिब से बाप को कब कॉल की जाती है और इस बीच ये लोग खुद तलाश करते रहे? पुलिस को पहली कॉल कब गई? 15 कब हुआ? पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या था? देखें, इनका जो इन्होंने जो बयान दिया है पुलिस को, उसमें उनका यही कहना है कि बच्ची को तकरीबन 12 बजे के लगभग बच्ची जो है वो घर के बाहर खेलने के लिए गई थी और फिर जब लापता हुई है तो इन्होंने खुद ही तलाश करना शुरू किया, क्योंकि बच्ची के जो घर के अंदर हैं वो बताते हैं, कासिम जो बच्ची के वालिद हैं, वो बीवी और बेटी के साथ इस घर में रहते हैं। साथ ही इनके 3 भाई भी इसी घर में रिहाइश पजीर हैं, जो कि ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। ये तमाम लोग जो कितनी देर खुद तलाश करते हैं? उन्होंने तलाश तकरीबन 4 घंटे तक ये बता रहे हैं कि जो है वो तलाश करते रहे, क्योंकि सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया बयान में कि वो वहां गए। 4 घंटे अगर करते रहे, 12 बजे बच्ची अगर गायब हुई है, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक अगर ये खुद ढूंढते रहे, उसके बाद पुलिस को 15 की पुलिस को इत्तला दी? देखिए, पुलिस को इस बारे में इनकी जानिब से कोई इत्तला नहीं दी गई, खुद ही तलाश करते रहे और ये 4 से 6 घंटे के अंदर जो है वो बच्ची की जब लाश मिल गई तो बच्ची की लाश कितने बजे मिली? दादा को कितने बजे मिली गली में? भाई, वो दादा का ये बताना है कि वो नमाज पढ़ के जैसे ही गली में पहुंचे हैं वापस,
तो मगरिब की नमाज के बाद मगरिब की, यानी 7 साढ़े 7 बजे तक। ठीक है। तो 5 बजे से जी, लेकर बिल्कुल। 7 बजे तक पुलिस को तो इत्तला नहीं हुई, किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया? नहीं, कोई इस तरह की इत्तला नहीं दी गई अहल खाना की जानिब से, और खुद ही तलाश करते रहे कि शायद बच्ची करीब में कहीं किसी के घर खेलने चली गई हो, लेकिन जब वो नाकाम बच्ची हुआ, के लेकिन साथ इसी बच्ची दौरान जो है बच्ची वो इस तुरंत एज की बच्ची उमूमन, वैसे माँ बाप करते हैं ये, बेदहानी भी अक्सर जगहों पे हमने देखी है, लेकिन छोटे बहन भाई हों तो उनके साथ कोई दूसरा बहन भाई खेल रहा होता है, अगर इतने सारे रिश्तेदार आसपास रहते हैं तो कजन्स आपस में खेल रहे होते हैं। बच्ची कहाँ गई? बच्चों से इब्तदाई तौर पे तो पूछा होगा, किसी ने बताया होगा कि भाई उसका मुंह दबा के कोई उसको ले गया, कोई उठा के ले गया। बच्चों ने भी कुछ नहीं बताया जो गली में खेल रहे थे? नहीं, पुलिस ने जब इस बारे में तहकीकात की तो इस हवाले से कोई ज़राए से किसी नहीं, तरह से बच्चों ये ने बात पहले सामने अपने माँ नहीं आई बाप कि को या बच्ची बच्ची के लेके माँ जाने बाप को वाला तो कुछ कौन है। बताया होगा ना। पुलिस तो आई ही नहीं इस पूरी इक्वेशन में, चले वो तो गलत ही है कि फ़ोन नहीं किया। रिश्तेदारों को तो बताया होगा कि कोई बच्ची को उठा के ले गया। बिल्कुल, इनका शुबा ये था कि बच्ची कहीं गुम हो गई है। इनको ये अंदाज़ा नहीं था, जो कि मेरी वालिद से अभी कुछ देर पहले ही टेलीफोन पे बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि उनको ये नहीं पता था कि कोई इनके साथ इतना भयानक जो है वो बच्ची के साथ उसका अंजाम होगा, कि इनके दिमाग में ये था कि शायद बच्ची घर के बाहर खेलते खेलते कहीं गुम हो गई है। तो उन्होंने पहली तरजीह ये दी कि करीब की मसाजिद में ऐलान कराना शुरू किए, रिश्तेदारों में जो करीब मोहल्ले में जहाँ बच्ची आती जाती थी वहाँ गए, लेकिन कोई शख्स इनको ऐसा नहीं मिला जिसने बच्ची को कहीं आते जाते देखा हो। ये रात 7:45 बजे का जिक्र कर रहे हैं कि जब इनको घर के बाहर वो बोरी मिली, 7:45 तक, दिन 12 बजे से बच्ची मिसिंग है, और फिर रात 7:45 तक पुलिस को इस बारे में इत्तला नहीं दी गई। एफआईआर में दफात क्या जो शामिल है की वो गई हैं? तलाश के देखें, इसमें मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें 302 है, 363 है, 376 है, 377 है। इसमें जो बच्ची के साथ जो ज्यादती के हवाले से जिक्र किया गया, इसमें 302 कत्ल का मुकदमा है, साथ ही 376 और 363 भी इसमें लगाई गई है। तो डीएनए तमाम सैंपल ये कलेक्ट किया होगा, मुकदमा जाहिर है ऐसे केसेस में होता है। वो कब तक उसको जो है वो उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर उसकी मैचिंग के लिए कोई मशकूक अफराद अभी तक हिरासत में लिए गए? पुलिस की जानिब से अभी बताया जा रहा है कि बच्ची की तदफीन के बाद जब उनके वालिदैन आएंगे, उनके शक व शुबात जो उनको करीब में जो लोग हैं या उनको किसी पर शक है, तफ्तीशकारी कहते हैं कि कोई भी जिस पे भी शक हो वो बताएं। तो अभी उनका ये कहना है कि अभी हम थोड़ा ज़हनी तौर पे बहुत दबाव में हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं हम पुलिस को तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। ये सारी सूरत हाल इस मामले में रही है, और साथ ही एडिशनल आईजी की जानिब से और आईजी सिंध की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया, ज़िया अंजाज़ की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया। यकीनी तौर पर ये मामला परेशान कौन है, और दे दी गई है। इसमें बहुत शुक्रिया खुर्रम। बच्ची अगर दिन 12 बजे घर के बाहर से खेलते हुए गायब होती है, गुम हो जाती है, पहला शक गुम होने पे है, आगे पीछे हो गई, आपने मस्जिदों में ऐलान करवा दिया, लेकिन यहाँ पर ये जिम्मेदारी भी है कि आप फौरी तौर पर 15 को इत्तला दें, क्योंकि ज़ैनब अलर्ट के तहत पुलिस का एक अपना एक मैकेनिज्म है, उसके ज़रिए फौरी तौर पर कोशिश करते हैं। कितने कामयाब होते नहीं होते इसमें बात करते हैं, लेकिन कम से कम सिस्टम में फौरी तौर पर जो पैनिक बटन है वो दबाएं, ताकि आपके बच्चे किसी इस तरह के हादसे और सानहे से बच सकें। अब देखते हैं इसकी रिपोर्ट क्या आती है। इस मामले पर हम नज़र रखेंगे, जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे।